बाबूजी का श्राद्ध था और दादी ने राध्या को 11 पंडितों के लिए भोजन बनाने का जिम्मा सौंपा। दादी को लगा कि ये राध्या के लिए एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो जानती थीं कि राध्या रसोई में ज्यादातर आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करती है। अगले दिन सुबह से ही घर में पूजा पाठ का माहौल था। जब पूजा शुरू हुई तो राध्या रसोई में खाना बनाने के लिए गई। जल्दी और आसानी से काम खत्म करने के लिए उसने इंडक्शन चूल्हा जलाया और उस पर खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दादी ये देखने आई कि काम कहाँ तक पहुंचा। जब उनकी नजर इंडक्शन चूल्हे पर पड़ी तो उनका माथा ठनका। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि एक पवित्र काम, श्राद्ध का भोजन, एक बिजली की मशीन पर बनाया जा रहा है। गुस्से में उन्होंने चूल्हे की तार खींचकर फेंक दी और राध्या को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? श्राद्ध का खाना मशीनों से बना रही हो? कितना बड़ा अपशगुन कर रही थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा खाना पंडितों को नहीं खिलाया जाता? दादी के इन कड़वे शब्दों ने राध्या को अंदर तक हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिल्कुल हताश हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके पति प्रथम ने वहां आकर स्थिति को संभाला। वो अपनी पत्नी को जानता था और ये भी जानता था कि वो चूल्हे पर खाना बनाने में कुशल नहीं है। उसने तुरंत एक पुरानी लकड़ी का चूल्हा मंगवाया और राध्या की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर आग जलाई और पारंपरिक तरीके से खाना बनाना शुरू कर दिया। प्रथम ने राध्या को हौसला दिया और उसे खाना बनाने में हर तरह से मदद की। उनके एकजुट होकर काम करने से खाना जल्दी ही बन गया और समय पर पंडितों को परोसा गया। जब पंडितों ने भोजन खाया तो वे सभी बहुत संतुष्ट हुए और राध्या की प्रशंसा करने लगे। दादी ये सब देखकर अवाक रह गईं। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि राध्या इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से खाना बना लेगी, खासकर जब उन्होंने जानबूझकर उसके काम में बाधा डाली थी। दादी का ये प्लान कि राध्या काम बिगाड़ देगी और उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, एक बार फिर उल्टा पड़ गया। इस घटना ने दादी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद नई पीढ़ी के पास भी कुछ ऐसी खूबी होती है जो पुरानी पीढ़ी के पास नहीं होती, और उनका ये मानना था कि राध्या किसी काम की नहीं है बिल्कुल गलत साबित हो गया। इस तरह राध्या ने न सिर्फ पंडितों को स्वादिष्ट भोजन परोसा, बल्कि अपनी सूझबूझ और पति के सहयोग से दादी के मन की पुरानी सोच को भी चुनौती दी।